सो वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज विस्तार में एनालिसिस करेंगे कि भारत का जो लोकसभा की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 सीट्स जो हैं वो असेंबली की। 2027 के अंदर यूपी में विधानसभा का चुनाव जो है वो ड्यू है और इस वक्त सभी की जो निगाह है वो बसपा बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती और भाई आकाश आनंद के ऊपर टिकी हुई। आमजन भी बहन जी की ओर देख रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, वो भी लगातार जो है वो देख रहे हैं बसपा की ओर, बसपा की जो स्ट्रेटजी है उसकी ओर। जिस तरह से बहन जी एक्टिव हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पेशली जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, मैं समझता हूं कि 2007 के बाद, 2007 में बसपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर और जो बहन मायावती हैं वो फुल टर्म चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2012 तक। उसके पहले भी बहन जी जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, लेकिन फुल टर्म जो चीफ मिनिस्टर थी वो नहीं रही बहन जी, क्योंकि उस वक्त जो है वो गठबंधन का दौर था। लेकिन 2007 के अंदर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की। अपने बलबूते बसपा को बहुमत मिला था और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से मायावती जी ने वापसी की थी। अब ऐसा लग रहा है कि लगभग 20 साल के बाद, यानी 2007 के बाद 20 साल के बाद 2027 में उसी एनर्जी के साथ जो है वो बसपा बहन मायावती चुनाव में उतरने वाली हैं, जो 2027 में होने वाला है। उसी एनर्जी, उसी स्ट्रेटजी को लेके जो बहन जी ने कमर कसी है, इसी को लेके उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुत चिंतित है। कांग्रेस की जहां तक बात करते हैं तो कांग्रेस का 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर काफ़ी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की। और कांग्रेस ने लगभग जो लोकसभा की 10 सेगमेंट हैं, अगर उसको विधानसभा में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाती हैं लगभग, मैं समझता हूँ 40 से 50 विधानसभा की सीटें, जहाँ पे कांग्रेस को बहुत समय के बाद, मैं समझता हूँ लगभग 10 साल के बाद कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि 2027 में उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। कांग्रेस का अलायंस फिलहाल जो है वो है समाजवादी पार्टी के साथ, यानी राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं वो हैं इकट्ठे। लेकिन कांग्रेस ये भली भांति जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें वापसी करनी है तो सपा उनको जो ड्यू सीट्स बनती हैं 2027 में, उस लेवल पे एंटरटेन जो है वो अखिलेश बाबू, राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि जो 1990 में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें मुस्लिम, यादव और तमाम जो ओबीसी की दूसरी जातियां हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थी। 1990 में माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने ये जो वोट बैंक था ये कांग्रेस से छीन लिया था लगभग 35 साल पहले। और 90 से पहले जो कांग्रेस अर्श पे हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वजह से अभी पहुंची हुई है फर्श पे। तो एक तो कांग्रेस का टारगेट है कि वही वोट बैंक जो अभी माय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण है, उसको वापस लेना, ये कांग्रेस की टॉप प्रायोरिटी है। और कांग्रेस दूसरा ये चाहती है कि जो एससी समाज है और इसके साथ जो ब्राह्मण, जिनकी बहुत बड़ी से है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उतना परसेंटेज नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जो समाज है उसकी बहुत बड़ी से हमेशा से रही है, सिंस इंडिपेंडेंस अगर देखें 1947 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो कांग्रेस वापसी कर सकती है केवल और केवल अगर उनका बसपा का अलायंस कांग्रेस के साथ हो। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और जो सेंटर में कांग्रेस जो सारी स्ट्रेटजी फाइनल करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो ये चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव है वो कांग्रेस का अलायंस हो जाए कहीं ना कहीं बसपा के साथ, और कांग्रेस जो है वो अपनी ज़मीन जो उन्होंने 35 साल पहले खोई थी उसको वापस लेके आना चाहती है। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो लगातार बहन जी की तरफ देख रही है। और कभी भी अगर आपने देखा हो पिछले समय में भी, तो कांग्रेस ने कभी भी बसपा बहन जी के ऊपर अटैक नहीं किया है, नंबर 1।
ये तो उत्तर प्रदेश का मैं आपको परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी हम देखें तो बसपा का अगर अलायंस कांग्रेस के साथ होता है, स्पेशली अगर प्री पोल अलायंस हो, तो जो एससी समाज है, जो जहाँ पे कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको स्टेट्स बताना चाहूँगा। इसके अंदर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ये इस तरह की 7 स्टेट्स हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल, तो 7-8 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो एससी समाज है वो कांग्रेस को वोट कहीं ना कहीं नहीं देता है। स्पेशली 2014 से ये समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी या जो इन राज्यों के रीजनल पार्टीज हैं उसकी तरफ उनका झुकाव। तो कांग्रेस ये चाहती है कि अगर प्री पोल अलायंस उत्तर प्रदेश के अलावा शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो और उसके बाद तमाम इस तरह के राज्यों में जहां पे 1 वर्सेस 1 यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वहां पे अगर बहन जी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, यानी बसपा अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती है, तो कांग्रेस कम से कम भी 50 सीटों का प्लस कर सकती है अगर बहन जी के साथ उनका अलायंस हो। तो कांग्रेस का ये इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ जो बहन जी हैं, बहन जी ने अपने पत्ते नहीं खोले। बहन जी जिस तरह से बीजेपी को टारगेट करती हैं उसी तरह से सपा को, उसी तरह कांग्रेस को करती हैं। बहन जी की स्ट्रेटजी ये है कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल इंजीनियरिंग जो बहन जी ने 2007 में अप्लाई किया था फार्मूला, वो फार्मूला बहन जी इज गोइंग टू अडॉप्ट दिस टाइम इन उत्तर प्रदेश। उसके लिए बहन जी ने जो ज़मीनी स्तर पे है, बूथ लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है और बहन जी कंसंट्रेट कर रही हैं एससी समाज के साथ साथ जो अगला समाज है, अगड़ा, जिसके अंदर बहुत ही से है ब्राह्मण समाज की। और ब्राह्मण समाज ने 2007 के अंदर बहन जी के बिल्कुल अंग संग खड़ा था जो ब्राह्मण समाज है। उसके अलावा जो राजपूत है और जो बनिया समाज है, इन्होंने भी बहन जी को बहुत सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 2007 असेंबली इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बहन जी अब इसी सेगमेंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हैं और इसी सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं और जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है बसपा के लिए। यानी जिस तरह से बसपा लगातार मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, विपक्ष सत्ता में योगी साहब और जो विपक्ष की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है सपा, वो बहुत चिंतित है। सपा इसलिए चिंतित है कि 2024 के अंदर, क्योंकि बहन जी जो हैं वो पिछले, मैं समझता हूँ, 2 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव से उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बना के रखी। उतना एक्टिवली जो है बहन जी ने चुनाव ये नहीं लड़े, 2 या 3। और नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर उभर के आई। किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, इनफैक्ट अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो एससी समाज, उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अखिलेश बाबू को ये चिंता सता रही है कि ये तकरीबन वोट जो शेयर है ये 15 से 18% आज भी है जो बहन जी के साथ इनटैक्ट जुड़ा हुआ है, और ये जो है रेशो ये 25% तक पहुंच सकती है। और जो लोकसभा में सपोर्ट की थी समाजवादी पार्टी को एससी समाज ने, और उसके अंदर जो महादलित हैं, उन्होंने ये सारा का सारा जो वोट बैंक है ये खिसक जाएगा सपा से, और सपा को कम से कम भी मैं समझता हूँ कि 20 से 25 लोकसभा के सेगमेंट में नुकसान होगा। तो ये सरदर्दी समाजवादी पार्टी के लिए है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, योगी साहब की बात है, आदित्यनाथ साहब की, उनको भी ये चिंता सता रही है कि जो ब्राह्मण समाज, जो अगड़ी जातियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त उनका झुकाव भी बहन जी की तरफ बढ़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों खेमों में बहुत चिंता है जिस तरह से बहन जी ने स्ट्रेटजी बनाई है। और जो बसपा का सोशल मीडिया है वो एक्टिव हुआ है, और बसपा नीचे तक लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो केवल एससी समाज की रचना के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है, सर्व समाज की रचना। उसके अंदर माइनॉरिटी भी शामिल है, मुस्लिम समाज भी शामिल है, और उसके अंदर अगड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, एससी समाज, बीसी समाज, ओबीसी सभी शामिल हैं। और ये जो एक नैरेटिव बसपा बना रही है ये नीचे तक फ्लो कर रहा है। और अगर लगातार इस तरह से बहन जी, बसपा का वर्कर भाई आकाश नंद अगर लगातार काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो आप मान के चलिए कि 2027 का विधानसभा जो चुनाव है वो रिज़ल्ट हमको 2007 जैसे देखने को मिल सकते हैं। यानी बसपा के लिए बहुत बड़ी एक जीत
की संभावना है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक समय में एक नारा, एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़कों की जो जोड़ी, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है वो आगे कामयाब होगी। अब ये नारा है कि दो बहनों की जोड़ी, यानी बहन मायावती और जो प्रियंका गांधी हैं, उसकी जोड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया आयाम, एक नई सरकार बना सकती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि जैसे 2024 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत से लड़ा जाए 2027 का चुनाव, और कहीं ना कहीं इस चुनाव की जो सारी की सारी रणनीति है, जो मीडिया स्ट्रेटजी है, जो मैन टू मैन मार्किंग है, और जो नैरेटिव ज़मीन के नीचे अंडरकरंट को भापते हुए जो ज़मीन के ऊपर काम करना है, वो सारी की सारी मैं समझता हूँ कंट्रोलिंग पावर कांग्रेस जो है वो देने जा रही है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी और बहन जी मायावती के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो जग जाहिर है। कभी भी बहन जी ने प्रियंका गांधी के ऊपर अटैक नहीं किया है, और कभी भी प्रियंका गांधी ने कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है बहन जी या बसपा के बारे में। तो अगर ये अलायंस होता है, और खासकर प्री पोल अलायंस होता है, तो मैं समझता हूँ कि बसपा को भी फायदा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस को भी फायदा होगा। और लगभग मान के आप चलें कि ये फायदा, ये जो प्लस है, ये 280 से 275 से 300 सीटों का होगा। यानी कांग्रेस के लिए भी विन विन पोजीशन होगी और बसपा के लिए भी विन विन पोजीशन होगी। और प्री पोल अलायंस में कांग्रेस को कोई भी गुरेज नहीं होगा। कांग्रेस बिना किसी गुरेज के, कोई ऑब्स्टिकल बीच में नहीं आएगा। कांग्रेस बहन जी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी घोषित कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के अलावा 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। वहां पे बहन जी का बहुत ज़्यादा, बसपा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कांग्रेस को। आज उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये अलायंस होता है प्री पोल, तो फिर हो जाएगा ट्रायंगल मुकाबला। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और तीसरा जो दल है गठबंधन का, वो बनेगी बसपा और कांग्रेस। अगर ट्रायंगल फाइट होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसी गठबंधन को होने वाला है, बसपा और कांग्रेस को। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये होगी एक खतरे की घंटी। इसके अलावा जो जनाब आजम खान साहब हैं, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो पेनिट्रेशन है मुस्लिम समाज में, वो आजम खान साहब की बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से अभी कहीं ना कहीं आजम खान साहब की दूरियां बढ़ रही हैं सपा अखिलेश यादव के साथ, और ये माना जा रहा है कि जो आजम खान साहब हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बसपा को। और अगर ऐसा हो जाता है टाइमली, तो फिर बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बसपा को और कांग्रेस को, अगर इनका अलायंस होता है। अगर नहीं भी होता है, फिर भी बसपा अगर अकेले भी चुनाव में जाती है, तो उस हिसाब से भी बसपा को बहुत फ़ायदा होगा अगर आजम खान उनके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि आजम खान के जुड़ने से भी मैं समझता हूँ 40 से 50 जो विधानसभा के सेगमेंट हैं, उसमें मायावती जी को फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत संभव है कि 2027 में दो बहनों की जोड़ी, मायावती जी और प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया आयाम, एक नई हिस्ट्री, जिसके अंदर फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, और उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट भी होगी, ये हमको देखने को मिल सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।